नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं वीडियो की शुरुआत एक घटना से करूँगा। आज से लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। सुबह ही सुबह एक युवक जो मेरे घर के पास ही रहता था, वो मेरे पास आया। बड़ा उदास सा लग रहा था, थोड़ा खिन्न सा था। उसने मुझसे कहा कि मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन 7-8 महीने हो गए मेरा कॉल लेटर नहीं आ रहा है। मेरे पास मेरी जन्म कुंडली भी नहीं है, जन्म का एक्चुअल समय भी हम लोगों को याद नहीं है। मुझे तो मेरा हाथ देख के आप बताओ कि क्या हो सकता है। मैंने उसको कहा कि भाई देखिए, हाथ देखना तो मुझे आता नहीं है, हस्तलेखा देखने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। हस्तलेखा का तो मुझे एक ही सूत्र बताया है कि जिसके हाथ में लक लाइन नहीं होती वो इच्छा शक्ति से काम करता है, और जिसके हाथ में लक लाइन नहीं होती वो कई बार बहुत सौभाग्यशाली भी निकलता है। मैंने तो अपनी बात ख़त्म कर दी, पर उसने कहा कि फिर आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो मैंने उसको कहा कि देखिए, आपके पास कुंडली नहीं है, हाथ देखना मुझे आता नहीं है, तो फिर तो भगवान का ही सहारा लेंगे। तो मैंने उसको गुरु द्वारा जो मुझे बताया गया था एक प्रयोग 45 दिन का, वो मैंने उसको बताया। मैंने उसको कहा कि आप जो है मंगलवार को शुरू करके 45 डेज तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से आपके कार्यों में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। ये जो बात थी ख़त्म हो गई, मैं भी भूल गया। लगभग 30-35 दिन बाद वो युवक फिर मेरे पास आया, और वो बड़ा आज प्रसन्न लग रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि उसने बताया कि साहब मेरा जैसे ही मैंने शुरू किया उसके 10-15 दिन के भीतर ही कॉल लेटर आ गया। लेकिन अब एक फिर नई समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि मुझे शिप में जाना पड़ता है, और 2-2 महीने के लिए मुझे शिप में ही रहना पड़ता है। और अभी जो है कम से कम 3 दिन का प्रयोग बकाया चल रहा है, 45 डेज का। क्योंकि मैं जाऊंगा जब तक तो मैं कर लूँगा, मैं पहुंचूंगा विशाखापट्टनम, तब तक 3 दिन का फिर भी रह जाएगा। और शिप में मैं कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप 2 महीने या 1 महीने के लिए जा रहे हो शिप में, लेकिन आपकी ड्यूटी तो पारी वाइज होती होगी, शिफ्ट वाइज होती होगी, कभी तो आराम मिलता होगा, कभी तो रेस्ट मिलती होगी। तो उसने बताया कि साहब हाँ, मेरे पास एक केबिन है और ड्यूटी फिक्स होती है। तो मैंने उसको कहा कि भाई ड्यूटी का अंतराल जब भी हो, पहले या बाद में आप इसका पाठ करके 3 दिन की जो आपकी बची हुई साधना है उसको पूरी कर सकते हैं। फिर उसने वो 3 दिन की साधना भी पूरी कर ली। इस घटना को बताने के कई उद्देश्य हैं। पहली बात कि अनन्य भाव से अगर किसी इष्ट को जपा जाए तो वो निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करते हैं। दूसरी बात कि आमतौर पे हमने देखा है कि लोग जैसे ही काम होता है उस मंत्र को छोड़ देते हैं, उस स्तोत्र को छोड़ देते हैं, उस साधना को छोड़ देते हैं। इस बालक ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जिस मंत्र से हमको लाभ मिलता है उसका निरंतर हमको जाप करना चाहिए। और तीसरी बात ये सिद्ध होती है कि हनुमान चालीसा जो है वो एक अमोघ मंत्र है। और जो आमतौर पे जो मंत्र होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, शावर मंत्र भी कुछ कुछ अलग तरीके के होते हैं। हनुमान चालीसा एक सरल प्रयोग है जिसे सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी को 8 चिरंजीवों में से एक माना जाता है। अगर कोई मन से हनुमान जी को पुकारता है तो हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो हमारा इस घटना को बताने का जो उद्देश्य था वो यही था, मैंने आपको बता दिया। सार ये निकलता है, हमारे गुरुजी एक पंक्ति हमेशा कहा करते थे, काल लोप हो जाए, स्थान लोप हो जाए, लेकिन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा स्थान बदल जाए, भले ही बिजनेसमैन है, हम कहीं जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं,
नौकरी पे जा रहे हैं, कभी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, कभी दूसरे देश में जाना पड़ता है, तो स्थान का कोई महत्व नहीं है। स्थान लोप भले ही हो जाए, काल लोप, समय का लोप हो जाए। सुबह अगर टाइम नहीं मिलता है तो शाम को कर लीजिए, शाम को टाइम नहीं मिलता है तो रात को कर लीजिए, लेकिन विधि यानी जो अपन ने साधना ली है उसका लोप कभी नहीं होना चाहिए। काल लोप, स्थान लोप भले ही हो जाए, लेकिन साधना यानी विधि का लोप नहीं होना चाहिए। तो इस घटना को बताने का उद्देश्य ये है कि जो भी आप नियमित रूप से करते हैं उसके प्रति अनन्य भाव रखें, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें, और निश्चित रूप से एक मंत्र और एक गुरु आपको जीवन की हर एक कामनाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।